नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन का पेपर। अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ के पेपर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हैं। हर पेपर के लिंक के नीचे उसका PDF लिंक है, आप वहाँ से पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का जो पता लगाते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी की घाटी के किनारे या यांग वयांग नदी घाटी के किनारे। तो हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 4th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में। तो हमारा जो कालीबंगा है वो हमारे राजस्थान में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीन। तो जो हमारी मुद्रण कला यानी कि हमारे क्वाइंस थे उसके आविष्कारक थे चीनी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 6th क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या अरिस्टनेमी। तो हमारे जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में या कनिष्ठ के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध समिति हमारी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 324 ईसा पूर्व में या 326 ईसा पूर्व में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 326 ईसा पूर्व सही ऑप्शन है। अगला है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट हमारा मरकरी यानी कि बुध है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है, दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो ये गलत है। नीचे का सिरा हमारा दक्षिण दिशा में होता है और ऊपर का जो सिरा होता है वो उत्तर दिशा में होता है। तो क्योंकि ये गलत है इसीलिए हमारा यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 देशांतर को, 0 देशांतर को। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा को कहते हैं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। तो हमारा नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं पृथ्वी को, हमारी अपनी पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद। तो हमारे आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ, कीन्स मार्शल या अमर्त्य सेन। तो आधुनिक अर्थशास्त्र यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक थे एडम स्मिथ यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। और इसी के साथ हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आज हम लोग सिर्फ ऑप्शनल और अति लघु उत्तरीय ही करेंगे इस सीरीज़ में।
अगला इसके पार्ट 2 में हम लोग लघु उत्तरीय कवर करेंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा है और एक वीडियो में ये पूरा हो नहीं पाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय का। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और उपदेश देने के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए ये एक बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसमें मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो एक लेडी की मूर्ति पाई गई है जिसके पेट से एक पेड़ निकल रहा है, तो उसे माना जाता है कि ये हमारी धरती माँ की मूर्ति है, जिससे कि ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती माँ को अन्य देवी के रूप में या उनकी पूजा करते थे। और वो लोग नेचर की बहुत पूजा करते थे, क्योंकि बाकी पूजा किए जाने वाले देवी देवता थे जल, अग्नि, पशु, तो वो नेचुरल चीज़ों की ज़्यादा पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो कई सारे अंतर हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, वो 5000 वर्ष पहले नगरीय जीवन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि लोग बहुत ही एक सभ्य नगरीय जीवन जीते थे। लेकिन वैदिक काल में हमारी ग्रामीण संस्कृति थी और ये 3000 वर्ष पुरानी थी, लेकिन यहाँ के लोग ग्रामीण संस्कृति जीते थे। सिंधु घाटी में मूर्तियाँ निकली हैं तो माना जाता है कि ये लोग मूर्ति पूजक रहे थे, जबकि वैदिक काल में शायद ये संभवतः मूर्ति पूजक नहीं थे, हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी धरती माँ की पूजा करते थे या फीमेल माताओं की ज़्यादा पूजा करते थे, लेकिन जो वैदिक काल के लोग थे वो पुरुष देवता की अधिक पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक काल में लोहे का यूज़ किया जाने लगा था। तो यही कुछ अंतर हैं, आप 3-4 पॉइंट्स लिख दें, वेरी शॉर्ट है, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक का मीन्स होता है प्रमोटर, यानी जो उस धर्म का प्रचार व प्रसार करे। तो जैन धर्म में टोटल हमारे 24 तीर्थकर थे जो कि जैन धर्म का प्रचार करने वाले थे, जिसमें कि पहले थे हमारे भगवान ऋषभदेव और लास्ट थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? देखिए, उल्का पिंड को हम लोग कह सकते हैं कि एक अंतरिक्ष में एक पत्थर है, इसका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो ये एक पिंड है। जब वो पिंड पृथ्वी के घूमते घूमते पृथ्वी के आसपास आ जाता है तो क्या होता है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पृथ्वी के करीब आने लगता है और उसके वेग की वजह से और पृथ्वी के खिंचाव की वजह से उसका वेग और बढ़ जाता है, और जैसे ही वो हमारे पृथ्वी में, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है उसमें आग लग जाती है। घर्षण बल के कारण, उसमें घर्षण के कारण आग लग जाती है, तो वो बहुत ही चमकीला दिखने लगता है। तो ऐसा लगता है बहुत चमकीली चीज़ दूर से आ रही है, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो यही हमारा उल्का पिंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष से तो वो हमें हरी और नीली दिखाई देती है। जल की अधिकता के कारण वो नीली दिखाई देती है और ग्राउंड की वजह से वो हरी दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट दोनों ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो हमारे सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो पृथ्वी जो हमारा ट्रॉपिकल जोन होती है, जिसे हम उष्ण कटिबंध जोन कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पृथ्वी का अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, और जो ट्रॉपिकल जोन होता है, जो हमारा ये उष्ण कटिबंध
जोन होता है, ये मकर और कर्क रेखा के बीच में जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे साल में एक बार सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य का अधिकतम ताप प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो हमारी पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे छोटा और सबसे नीचे का लेवल होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम क्या है? यानी नासा का फुल फॉर्म पूछा है। तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आपको सिर्फ इतना ही, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन मतलब एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, यानी अगर और इजी वे में समझें तो जो ग्राम और जिला स्तर पे जो शासन चलता है उसी को हम स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि जो शासन होता है उसका लोकल जनता से, आम जनता से बिल्कुल टच में रहते हैं, यानी कि सबसे करीब होते हैं। स्थानीय स्वशासन या स्वशासन एक क्षेत्र तक सीमित होता है। जैसे अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो वो एक क्षेत्र तक सीमित है और उसका कार्य अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए काम करना है। तो ये जो स्वशासन होता है वो एक क्षेत्र तक सीमित होता है और वो अपने क्षेत्र के निवासी के लिए काम करता है। क्योंकि ये लोकल जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, इसलिए ये हमारे लोकतंत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे ही जो स्थानीय स्वशासन होते हैं ये हमारे राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय को समझना, कैलकुलेट करना, ये पूरा एक टॉपिक है जिसे हम एक पूरी वीडियो में अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल अगर हम सिर्फ डेफिनेशन देखें तो किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी देश की ही होगी। अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय आय बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं है किसी देश की ही होगी। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय आय भारत में पूरे साल में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं या जो सेवाएं दी जाती हैं उसका जो टोटल वैल्यू होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे एक घर की जो टोटल वैल्यू होती है उसे घर की आय कहते हैं, वैसे ही एक ब्रॉड लेवल पे जब हम जाके देखते हैं जो पूरे राष्ट्र की टोटल एक साल में आय होती है उसकी वस्तुओं की, सेवाओं की, उसे हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम मेयर या महापौर कहते हैं। तो हमारे अति लघु उत्तरी यहीं से समाप्त होते हैं। हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए। लास्ट 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे और इसका क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।